आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है स्टेट हुड को रिस्टोर करना और दूसरा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर चोरियाँ चकारियाँ हो रही हैं, ड्रग्स के केसेस बढ़ रहे हैं, सेक्स रैकेट्स यहाँ पर हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, डेवलपमेंटल काम नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारे जम्मू कश्मीर में जो चोरियों की वारदातें हैं, जो क्राइम रेट है, चेन स्नैचिंग, कई सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। अगर बात करें, पहले हमने कभी नहीं सुना था ये सेक्स रैकेट्स यहाँ पर हो रही हैं, ड्रग्स बढ़ती जा रही है। दिन यहाँ जो वारदातें हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं और हालत बद से बदतर होती जा रही है। डेवलपमेंटल काम यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहे। मैं बात करूंगा, जैसे मैं पहले भी कई कई कॉन्फ्रेंसेस में कहता रहा हूं कि जो हमारे यहाँ पर गंडोला प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, करोड़ों अरब रुपए लगाए हुए हैं, लेकिन जीरो रिजल्ट उसके, वहां पर कोई आता जाता नहीं है। अगर दुनिया भर की बात करें, गंडोला प्रोजेक्ट जहां कहीं भी है वहां पर रेवेन्यू मिलता है, बहुत सारी डेवलपमेंट होती है। आपका आर्टिफिशियल लेक अभी तक 15-20 साल हो गया, उसका कोई अता पता नहीं। जंबो जू की बात करें, वहां पर इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इतनी लैंड कवर की है, वहां पर कोई आता जाता नहीं। और ऊपर से मैं आपको बता चुका हूं कितने ज्यादा यहाँ पर वारदातें हो रही हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्राइम रेट बढ़ गया है, सेक्स रैकेट्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, ड्रग्स के केसेस यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा कि कौन है इसका जिम्मेदार। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एलजी साहब, यू आर द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये दर्शाता है, ये जो सारी चीजें हो रही है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, हमारी जो एनसी सरकार बनी है पूरी मेजोरिटी के साथ, पहले तो सरकार बनने से पहले बहुत कुछ क्रिटिसिज्म होता था, बीजेपी, एलजी प्रशासन, बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन आपकी सरकार बनी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके जितने भी मैनिफेस्टो में जो आपके वादे थे, सारे के सारे आपने जीरो कर दिए हैं। चाहे सिलेंडर देना, 200 यूनिट बिजली फ्री देना, या लोगों को पक्का करना, डेवलपमेंटल काम करना, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया है उमर साहब। और कई सारे डेवलपमेंटल काम है, कुछ भी नहीं किया है। और ऊपर से ये सारी चीजें हो रही हैं। उमर साहब, आपने बिल्कुल भी एलजी प्रशासन को यहां पर क्रिटिसाइज नहीं किया है, बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं किया है। उल्टा आप जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, वहां पर बुके दे रहे हो, शॉल चढ़ा रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे बीजेपी सरकार, ये एलजी प्रशासन, और जब आज आपका काम करने का समय आया है, आपने कोई वादा पूरा नहीं किया है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और जहां पर आपको क्रिटिसाइज करना है वहां पर आप बुके दे रहे हो। मैं फिर से ये चीज रिपीट कर रहा हूं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं जो जीत के आए हैं, हमारे एमएलए जो मिनिस्टर भी बने हैं, आप सभी से गुजारिश है, आप जम्मू कश्मीर की तरफ ध्यान दीजिए। आपके अंदर पहले तो ये होना चाहिए कि हमको लोगों की खिदमत करनी है, और आप तभी कर पाएंगे लोगों की खिदमत जब आपको अपनी कुर्सी का लालच नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, हम सब देख रहे हैं, पूरा जम्मू कश्मीर देख रहा है कि आपको अपनी कुर्सियों की पड़ी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, सभी नुमाइंदों से रिक्वेस्ट है कि ये कुर्सियों का लालच छोड़िए और जम्मू कश्मीर की तरफ ध्यान दीजिए। बहुत कुछ काम करने वाला है, डेवलपमेंटल काम करने वाले हैं। हमारा टूरिज्म सेक्टर जीरो है, यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, देन पानी की प्रॉब्लम है। रिमोट एरियाज में आप जाके देखिए, लोग अभी भी तालाबों का पानी पी रहे हैं। स्कूलों में देखिए, रिमोट एरियाज में कितनी खस्ता हालत है, कहीं पे बच्चे नहीं है, और अगर बच्चे हैं तो स्कूल नहीं है। लॉट ऑफ इश्यूज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने गंडोला का बता दिया, आर्टिफिशियल लेकर का बता दिया, देन जंबो जू का बता दिया, इमेंस इश्यूज।
और उसके ऊपर फिर से मैं जो चीज रिपीट कर रहा हूं, यहां पर क्राइम रेट बढ़ रहा है। ऐसी ऐसी वारदातें हो रही हैं जो हमने कभी सुनी नहीं। सेक्स रैकेट यहां पर ओपनली काम कर रहे हैं, ड्रग्स के केसेस बढ़ रहे हैं, हमारा यूथ यहां पर मर रहा है। लेकिन सभी को अपनी पड़ी हुई है, सभी को। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से, खासकर हमारे नुमाइंदों से, जम्मू का सोचिए, कश्मीर का सोचिए। बस यही बोलना चाहूंगा। सर धन्यवाद। एक एक सवाल है, जिस तरीके से सर यूपी बनने के बाद क्या ये क्राइम रेट बढ़े हैं 370 हटाने के बाद, और दूसरा